ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 194 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मिथुन राशि कर्क राशि का जनवरी महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। गोचर के ग्रह कौन से भाव में शुभ होते हैं और कौन से भाव में अशुभ होते हैं, इनको जानेंगे। गोचर के ग्रह व्यक्ति के जीवन पर शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। गोचर के ग्रह कब व्यक्ति के जीवन पर शुभ फल और अशुभ फल देते हैं? जन्म कुंडली में जन्म के समय के ग्रह फिक्स होते हैं। ग्रहों का सिर्फ भ्रमण चलता है। एक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करता है तो उसे गोचर कहते हैं। वर्तमान में चल रहे ग्रहों को जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। ग्रहों के अच्छे और बुरे परिणाम कब मिलेंगे, इस सूत्र को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं। उनमें किसी न किसी भाव में ग्रह बैठे होते हैं और ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं। गोचर के ग्रहों से मिलने वाले परिणाम शुभ और अशुभ कब मिलते हैं, इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, इसे गोचर कहते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। कुंडली में 12 भाव 12 घर ये फिक्स होते हैं, इनमें राशियां होती है। ग्रह बदलते रहते हैं। राशियां संख्या में लिखी होती है, ग्रह लिपि में लिखे होते हैं। 9 ग्रहों का समय लगभग निर्धारित होता है। इसको किसी एस्ट्रो ऐप से, पंचांग से भी जान सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। मंगल 45 दिन एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। गुरु 1 वर्ष और शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार इस सूत्र को लगाकर जानते हैं। पहले कुंडली के ग्रह के किस भाव में शुभ फल देते हैं ग्रह, उनको जान लेते हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु तक। तो सूर्य गोचर में कुंडली के तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। बुध दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 11वें भाव में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। शुक्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां इन भाव में शुक्र होते हैं तो शुभ फल देते हैं। मंगल तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव में शुभ फल देते हैं। गुरु दूसरे भाव में 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। शनि तीसरे, 6वें, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। और राहु केतु भी तीसरे, 6वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। और चंद्रमा 5वां, 7वां, 9वां, 11वें भाव में आता है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। और 1, 2 पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, 6वां, 10वां इस भाव में आते हैं, इस भाव से भ्रमण करते हैं तब वो सामान्य फल देते हैं। चौथे, 8वें, 12वें भाव से जब चंद्रमा जाते हैं तो बहुत खराब फल देते हैं, मन के विरुद्ध काम होते हैं। अब इसको कुंडली के साथ सूत्र लगाकर समझते हैं। ये मिथुन लग्न, मिथुन राशि की कुंडली है। इसमें सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है। सूर्य का सूत्र है तीसरा, 6वां, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। तो जब सूर्य तीसरे भाव से जाएंगे, 6वें भाव से जाएंगे और 11वें भाव से, तो इन जातक को सूर्य से संबंधित फल मिलेंगे। तो अब सूर्य के बाद बुध दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, 11वां, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां और 11वां इस भाव से जब बुध का भ्रमण होगा तब इन जातक को शुभ फल मिलेगा। तो इस जातक का जन्म समय का बुध मिथुन राशि में और सप्तम भाव में है। राशि कौन सी भी हो, परंतु इन भाव को महत्व है। दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, 11वां यानी कि इनके लिए बुध ये अशुभ चल रहा है। अभी बुध से संबंधित और इस भाव से संबंधित शुभ फल कम मिलेंगे या नहीं के बराबर। अब शुक्र के बहुत सारे भाव शुभ हैं और अशुभ भाव 3 ही हैं। 6वां,
सातवां और 10वां, ये 3 भाव अशुभ है शुक्र के लिए। और इसके अलावा शुक्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां, इस भाव में शुक्र शुभ फल देते हैं। तो अब इस कुंडली में शुक्र की स्थिति किधर, कौन से भाव में है, तो 9वें भाव में। जब ये गिनेंगे 7, 8, 9, तो अभी फिलहाल इस जातक को शुक्र से संबंधित शुभ फल मिल रहा है। अब मंगल तीसरे, छठवें, 11वें में शुभ फल देते हैं। तो मंगल की स्थिति अभी फिलहाल कर्क राशि में, जब ये सिंह राशि में जाएंगे तो इनके लिए तीसरे हो जाएंगे, पर अभी फिलहाल इनको मंगल से संबंधित अशुभ फल मिल रहे हैं। तीसरा, छठवां भाव में मंगल नहीं है। अब गुरु दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, इस भाव में शुभ फल देते हैं। तो अब इनका गुरु देख लेते हैं। तो गुरु 12वें भाव में, वृषभ राशि में गुरु है, तो इनमें ये शुभ भाव नहीं है। दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, जब गुरु गोचर में आके मिथुन में आएंगे तब गुरु का इनको शुभ फल मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं। शनि तीसरे, छठवें, 11वें में शुभ फल देते हैं। तो इनके जन्म समय का शनि 9वें भाव में है, ये भाव शुभ में नहीं है, तो ये शनि का और इस भाव से संबंधित फल इनको शुभ नहीं मिलेगा। राहु केतु, पहले राहु, तो राहु उसी के सामने 180, राहु के सामने 180 डिग्री पर केतु होते हैं। तो राहु तीसरे, छठवें और 11वें भाव में शुभ होते हैं। तो इनके जन्म समय में तीसरे, छठवें, राहु 11वें नहीं है, यानी कि राहु केतु से संबंधित इनको शुभ फल नहीं मिल रहा। अब चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा जब 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में आते हैं राशि, तो तब ये उनको बहुत अच्छे फल देते हैं। जो सोचा हुआ काम मन के मुताबिक होता भी और अपेक्षा से अच्छा होता है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां और 10वां, जब ये इस भाव से चंद्रमा जब जाएगा मिथुन राशि, मिथुन लग्न में, तब इनको शुभ फल मिलेंगे। तो वो शुभता में सामान्यता रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। परंतु जब चंद्रमा कन्या में से, मकर में से और वृषभ में से, चौथे भाव में से 8वें भाव और 12वें भाव, चौथे, 8वें, 12वें से जाता है, तो उसके परिणाम बहुत खराब मिलते हैं। नियोजित काम सफल नहीं होते, प्लानिंग फेल हो जाती है, अगर काम शुरू भी होता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार सूर्य से लेके राहु केतु तक सभी ग्रहों का गोचर कैसे देखना, इसको बताया। अब मिथुन लग्न और मिथुन राशि का मासिक राशिफल जानने को शुरुआत करते हैं। तो पहले भाव से आरोग्य देखते हैं। तो पहले भाव का स्वामी बुध है। बुध की स्थिति अपने से 7वें भाव में बैठ रहा है, 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है। और कोई ग्रह की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है तो वो सूर्य की है। सूर्य की तीक्ष्ण दृष्टि होती है, बुध सौम्य ग्रह है। ऐसी स्थिति में क्रोध आएगा, क्रोध और अहंकार बढ़ेगा, इसके लिए आपको स्वयं अंकुश लगाना होगा। बुध की स्थिति अच्छी है, बुध शुभ ग्रह है, तो आरोग्य में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है, आरोग्य सामान्य रहेगा। अब दूसरे भाव से धन, परिवार और वाणी का विचार करते हैं। तो मंगल की स्थिति और मंगल कर्क राशि में यानी कि नीच राशि के, परिवार में मतभेद हो सकते हैं। वाणी के ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा, सोच समझकर बोलना होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन पराक्रम का विचार करते हैं। उसका जो स्वामी है अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। विचारपूर्वक आपको संबंध बनाए रखना होगा, सोच समझकर बोलना होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। शनि और शुक्र की दृष्टि है। चतुर्थ भाव से माता का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख का विचार करते हैं। चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र में है, 7वें स्थान में बैठा है, परंतु राहु केतु आपस में सामने होने के कारण माता को स्वास्थ्य संबंधी भ्रम की तकलीफ होगी, मानसिकता खराब होगी। और अगर आप भूमि भवन वाहन का विचार कर रहे हैं तो वो सामान्य रहेगा, उसमें कोई बदल ज़्यादा दिखाई नहीं देते। आगे गोचर में कुछ बदल हो सकते हैं पर वर्तमान में नहीं। पंचम भाव से शिक्षा, संतान
और प्रेम में जो भी सफलता है उसके बारे में जानते हैं, प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। तो इस पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं। संतान के लिए, संतान के संस्कार के लिए अच्छा है, परंतु जो लोग संतान प्राप्त करने के लिए कोशिश में हैं उनके लिए गुरु की दृष्टि, गुरु का संबंध इससे नहीं हो रहा है। गुरु जब मिथुन में आएगा, जब तब इस पर पांचवी दृष्टि गुरु का संबंध बनेगा, तब महिलाओं के लिए गर्भधारण के योग बनते हैं, अभी वर्तमान में नहीं। छठवें भाव से रोग रिपुण की, तो गुरु शुभ ग्रह है, गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण ये सब सामान्य रहेगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव से विवाह और दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय, व्यवसाय का कारक अपने ही भाव में बैठा है। सूर्य रहने के कारण, अहंकार के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं। और जो लोग शादी के लिए, शादी करना चाहते हैं, लगता है शादी तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तय हो जाए और शादी हो जाए, तो गुरु का संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा है। और जो सप्तमेश वो स्वयं ही गुरु है, तो जो शादी के योग है वो फिलहाल नहीं है। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि है, मंगल नीच राशि में है। चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी। भाग्य में शुक्र और शनि दोनों ग्रह की स्थिति है, और शुक्र शनि आपस में मित्र है। कुंभ राशि का शनि अब स्वराशि में स्थित है, तो और सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि, सातवीं अष्टम पे और आठवीं दृष्टि शुक्र और शनि पे है मंगल की, तो यात्रा हो सकती है, पर यात्रा में तकलीफ भी होगी। जो दशम भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, तो दशम भाव का जो स्वामी गुरु है, अपने सिर तृतीय एकादशी जहां आप रहते हैं उससे दूर अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं तो आपको वहां पर नौकरी मिल सकती है, जहां आप रहते हैं उससे दूर। 11वें भाव से हम आय का विचार करते हैं। 11 भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, आय के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। द्वादश भाव से खर्चों का विचार करते हैं। द्वादश भाव में गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं। खर्च बढ़ने ही वाले हैं, पर आपके विचार अनुसार बढ़ेंगे कि आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप खर्च करेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं है वो नहीं करेंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इस जनवरी महीने में चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 यानी कि कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि से गोचर करेगा। इसको 4, 8, 12 बोलते हैं। वो तारीखें इस प्रकार आती हैं: 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 28, 29। ये तारीखें जनवरी महीने की है। इन तारीखों को कोई भी नया काम शुरू ना करें, इन तारीखों को किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। और इच्छा पूर्ति के लिए मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए, मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है अपने से 7वें भाव में बैठा है, और जो इच्छा पूर्ति का ग्रह है मंगल अपने से 4थे भाव में बैठा है। परंतु बुध और मंगल का देखेंगे तो षडाष्टक योग बनता है, तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लोगों का इच्छा पूर्ति होने में बहुत विलंब लगता है। तो ऐसी अवस्था में बुध से संबंधित मंत्र करने होंगे। बुध का मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, रोज 108 बार करें। बुध से संबंधित हरी चीजों का दान करें, जैसे हरे मूंग की दाल है, हरे वस्त्र हैं, जरूरतमंद गरीब लोगों को बुधवार के दिन देते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी होने में आपको मदद मिलेगी और आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। अब कर्क राशि, कर्क लग्न का चार्ट जनवरी महीने का मासिक राशिफल देख लेते हैं। तो कर्क राशि में 4 नंबर से शुरू होती है और कर्क राशि में मंगल की स्थिति है, और ये नीच राशि के हैं। तीसरे भाव में केतु, षष्ठ भाव में बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, 8वें भाव में भाग्य भाव में राहु और गुरु वृषभ राशि में। इस प्रकार की स्थिति है। अब इस कुंडली को सूर्य का सूत्र लगाते हैं। सूर्य तीसरे, 6वें, 11वें में चाहिए, तो इनका सूर्य 6वें में, इनको सूर्य संबंधित फल बहुत अच्छे मिलेंगे। अब इनका बुध का स्थिति लगा लेते हैं। बुध इनका इस जो भाव में 6वें भाव में है, तो बुध का भी इनको जनवरी महीने में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है इस राशि के अनुसार। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र भी 8वें भाव में है, तो शुक्र का भी इनको फल अच्छा मिलेगा कि इनका शुक्र 8वें भाव से जा रहा है। अब मंगल का देख लेते हैं। मंगल के लिए तीसरा, 6वां, 11वां,
तो मंगल इनका कहाँ पर है, तो पहले भाव में है, तो मंगल से इनको अशुभ फल मिलेंगे। गुरु, गुरु के बारे में देख लेते हैं। गुरु में 11वें भाव की स्थिति है, यानी गुरु को, इनको गुरु से संबंधित बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। अब शनि, शनि तीसरे, छठवें, 11वें में, तो शनि अष्टम में, तो शनि से अशुभ फल मिल रहे हैं। कि राहु केतु, तो राहु केतु की स्थिति तीसरे, छठवें, 12वें भाव से एक दूसरे से ये लोग 180 डिग्री पे होते हैं, तो केतु चल रहे हैं, राहु की दृष्टि है, तो राहु केतु से भी इनको अच्छे फल मिल रहे हैं। और चंद्रमा का गोचर जब चौथे, 8वें, 12वें जाता है तब अशुभ फल देता है, परंतु दूसरे 5वें, 7वें, 9वें, 11वें जाता है तो अच्छा फल देता है। इसके व्यतिरिक्त जो में जाता है तो सामान्य फल देता है। पर 4, 8, 12 में जब जाता है, तो जो चंद्रमा जब 4, 8, 12 में जाता है तो वो तारीखें इस प्रकार है: तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। इनमें से जो जब चंद्रमा का भ्रमण होता है तो ये तारीखें निकल के आती जनवरी महीने की, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करे, काम में रुकावट आती है, मन दुखी होता है, बेचैन होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। तो इस तारीखों को ध्यान में रखें और इन तारीखों को काम की शुरुआत ना करें। अब पहले भाव से आरोग्य देख लेते हैं। कर्क राशि है, कर्क राशि का चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, पर मंगल की स्थिति होने के कारण क्रोध बढ़ता है, मन विरुद्ध काम होते हैं। जो भी सामने वाला व्यक्ति है मन के विरुद्ध उसका वर्तन होता है, वर्ताव होता है, तो क्रोध आता है, क्रोध आता है, बीपी बढ़ता है। इसलिए आपको ही संयम रखना होगा इस गोचर काल में। दूसरे भाव में धन की स्थिति, शुक्र और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण धन के लिए अच्छा है, परंतु परिवार में मतभेद हो सकते हैं। शनि, शुक्र भी देख रहा है, थोड़े मतभेद हो भी जाएंगे और वो उनका तालमेल बैठ के संबंध अच्छे भी हो जाएंगे। धन के लिए स्थिति अच्छी है। पराक्रम के लिए राहु केतु इस भाव में कारक होते हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा होगा, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद भ्रम के रहेंगे, ऐसा होता तो वैसा होता तो, बहुत बड़े इशू नहीं है। पर जो भी पराक्रम कर रहे हैं, छोटी यात्रा संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता निश्चित है। चौथे भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ने के कारण सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, बढ़ चढ़कर मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, फिर भी शुक्र की जिस स्थिति अष्टम भाव में है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि मंगल की 4थी भी दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। और भूमि भवन वाहन के लिए योग बनते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो भूमि के बारे में आप सोच सकते हो। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और गर्भधारण, महिलाएं जो है वो गर्भधारणा का विचार करती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहले संतान, तो संतान के लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और जो महिलाएं गर्भधारण करने के लिए इच्छुक हैं, डॉक्टरी इलाज कर रही हैं, आध्यात्मिक साधना भी कर रही हैं, उनके लिए यह सफलता का समय है। उनको उनके इस संतति के काम में उनको यश आएगा, सफलता मिलेगी। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके बेहतर चल रहे हैं। षष्ठ भाव में बुध और सूर्य है, सूर्य की स्थिति है, तो आपको जो भी आपके रोग रिपोर्ट इनका इधर विचार किया जाता है, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन और जिनकी शादी होने वाली है उनके बारे में बताते हैं। तो पहले दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन का जो सप्तम में शनि अष्टम भाव में, ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी गुरु की 9वीं दृष्टि है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, गुरु की 9वीं दृष्टि है। अगर कुछ मतभेद होते हैं तो उसमें सुलह भी हो जाएगी। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनकी भी शादी तय हो जाएगी। तो उन्हें सर्च करना होगा, विवाह मंडल जहाँ भी है, जो भी लोग रिश्ते जमाते हैं उनके कांटेक्ट में रहना होगा, रिश्ते तय होंगे और संपन्न भी होंगे। और बिजनेस, तो व्यवसाय का कारक षष्ठ भाव में है, तो व्यवसाय के लिए वर्तमान समय अच्छा नहीं है। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि स्वराशि का, तो चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। सावधानी बरतनी होगी, सोच समझ के सावधानी पूर्वक सड़क पर वाहन चलाने होंगे। भाग्य भाव, भाग्य भाव में राहु की स्थिति है। यात्रा, धार्मिक यात्रा हो सकती है और यात्रा में सुख मिल भी सकता है, परंतु राहु केतु है, भ्रम की स्थिति होगी, यानी कि और भी अच्छा हो सकता था, ऐसे विचार आ सकते हैं। दशम भाव, दशम भाव का स्वामी मंगल केंद्र में लग्न में स्थित है।
दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए यह स्थिति अच्छी है। नौकरी के लिए शनि की तीसरी दृष्टि है, मंगल केंद्र में है और अपने से 1 2 3 4 5 जो सूर्य कारक है 9 पंचम का योग बना रहा है। तो जो लोग नौकरी के लिए उत्सुक हैं उनको नौकरी में सफलता मिल सकती है, उन्हें अर्जी देनी चाहिए और जिन्होंने अर्जी दी है उनको रिप्लाई मिल जाएगा। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का और फाइनेंस का विचार करते हैं। एकादश भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, यह स्थिति अच्छी नहीं है और जो जिनके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। गुरु की स्थिति है। व्यय भाव से हम खर्चे देखते हैं, तो व्यय भाव का स्वामी बुध, व्यय भाव का स्वामी बुध अपनी राशि को देख रहा है और मंगल की स्थिति लग्न में है, तो बीमारी के ऊपर खर्च होंगे तो वो तो करने ही पड़ेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि है, तो जहां आपको लगता है खर्चे करने चाहिए वहां पे आप करो और जहां पे नहीं तो ये पूरा ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा कि आपको खर्चे कहाँ करने हैं, कितने करने हैं। परंतु खर्चे होंगे तो वो दवाई पे ही होंगे। तो मिथुन राशि और कर्क राशि का जनवरी महीने का मासिक राशिफल लग्न भाव से लेकर 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।